मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। आत्मिक महाभारत एक आंतरिक युद्ध की कथा। धरती पर चारों ओर युद्ध छिड़ा है। रूस यूक्रेन, ईरान इजराइल, भारत पाकिस्तान, हर मोर्चे पर बारूद है और हर देश कह रहा है हम शांति चाहते हैं। लेकिन क्या शांति ऐसे आती है? कहते हैं तूफान के बिना गहराई नहीं आती। ये सब तो हद के युद्ध हैं। अनजाने में प्रकृति को सहयोग भी तो इंसान ही करेगा ना। लेकिन भीतर भी तो एक बेहद की लड़ाई चल रही है। विजय के लिए हर आत्मा को महाभारी महाभारत युद्ध से पसार होना पड़ता है। हम जानते हैं होम्योपैथी में दवा पहले बीमारी को भारती है, उसका पूरा चेहरा सामने लाती है, फिर धीरे धीरे उसे जड़ से मिटा देती है। ठीक वैसा ही कुछ आत्मा के साथ होता है। जब आत्मा खुद को समझना शुरू करती है, खुद का इलाज शुरू करती है, तो भीतर एक ऐसा युद्ध छिड़ता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्रोध बनाम क्षमा, स्वार्थ बनाम सेवा, मोह बनाम मुक्ति, कर्ता बनाम अकर्ता, प्रत्यक्षता बनाम गुप्त, विस्तार बनाम सार। ये है भीतर का महाभारत। यहां आत्मा खुद ही अर्जुन है तो खुद ही कृष्ण, जो अपने ही पुराने संस्कारों से टकरा रही है। ये युद्ध भीषण होता है। अहंकार चिल्लाता है, ईर्ष्या हल्ला मचाती है और आत्मा बस देखती रहती है, क्योंकि धीरे धीरे वो कर्ता से साक्षी बन जाती है। और जब ये युद्ध समाप्त होता है, ना कोई विजेता होता है, ना कोई पराजित, केवल शांति होती है। एक ऐसी शांति जो तूफान से निकली है, जो अब हिलती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि चिरस्थायी हो जाती है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।